हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम वर्क एनर्जी पावर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे आगे के एंट्रेंस एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। टॉपिक हमारा पहला देखा जाए तो वर्क है। वर्क की ऐसा यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसा यूनिट में हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। दूसरा, सीजीएस जो पद्धति है उसमें वर्क की जो यूनिट है वो डाइन इंटू सेंटीमीटर है, या अर्ग भी हम कह सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि वर्क कैसी राशि है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। और अदिश राशि किस राशि को कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह राशि जिसमें दिशा के साथ में परिमाण नहीं होता है, या फिर परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, या फिर डायरेक्शन होगी, दोनों में एक होगा बट दोनों नहीं होंगे। इसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि जो भी हम वर्क करते हैं उसकी जो रेट होती है उसको पावर कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और पावर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वॉट। और एक वॉट बराबर भी पूछा जाता है कई बार, तो एक वॉट बराबर होता है 1 जूल/सेकेंड, या जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इसी में पावर का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, P बराबर W/T। इसमें कई बार आपने देखा होगा, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर, यानी कि 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। कई बार पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि भाई जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक किलोवाट भी होता है। और 1 किलोवाट बराबर होता है कितना, 1000 वाट। ठीक। अब दोस्तों, कुछ उपकरण हमारे पास है और ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि वो उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला उपकरण है कोयले का जलना। तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा, सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऐसे ही लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इंजन, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है हमारा बल्ब, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है। तो याद रखने वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि गिरता हुआ जो नारियल होता है, या गतिशील जो कार होती है, या लुढ़कता हुआ जो पत्थर होता है, या दौड़ता हुआ खिलाड़ी होता है, इन सब में, या ये सब किस ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, तो ये है आपका गतिज ऊर्जा के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद एक पॉइंट आता है, जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में, कि जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। अब इसके बाद हम पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो इजी है बहुत। जैसे अगर F एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और S बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका सीधा सा आंसर होगा दोनों का इंटू, यानी कि F इंटू एस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण, यानी कि उसमें मूवमेंट होती है, तो ऑब्वियसली उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², जहां m मास और v वेलोसिटी। इसके बाद ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि भाई जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये तो हम सबको पता है कि किसी वस्तु में अगर मोशन होता है, और मोशन के कारण, या मोशन या वर्क जो भी होता है, दोनों में से कोई भी, तो वर्क करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है कई बार, कि अगर कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, और उस वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर आप द्रव्यमान दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी होगी।
और द्रव्यमान को अगर आप आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगी। ठीक है, इसी के तहत अगर ऐसा पूछा जाए कि यदि वेग दोगुना करेंगे, उसी वस्तु को अगर वेग दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी होगी, मतलब डबल हो जाएगी। और अगर वेग को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी खुद का 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये भी पॉइंट समझने वाली बात है कि वस्तु की चाल बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या है। तो दोनों में रिलेशन है K = P²/2m। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एनर्जी। तो सबसे पहली बात, ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, जो कि एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो जूल है। ठीक, अब नोट में आपने एक पॉइंट देखना है यहाँ पे, नोट में, कि वॉट सेकंड, वॉट हावर और किलोवाट आवर, ये तीनों कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी के मात्रक भी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहा है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो हवा में उड़ेगा कोई भी एरोप्लेन, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें नोट में फिर से कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी बताया गया है यहाँ पे। जैसे माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन जो आपका ध्वनि ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से विद्युत मिक्सी विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार से मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और जलता हुआ कोयला, हमने पीछे भी पढ़ा कि रासायनिक ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब इसमें ऊर्जा वाली बात आई तो ऊर्जा से याद आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि इसमें कहा जाता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस और कांट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसमें एक और पॉइंट ये भी आता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध भी कई बार पूछा जाता है। ये है E = mc², जहां आपको पता है एम मास और सी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। दोस्तों अभी इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि अब इसमें एक और एमसीक्यू मैं बनाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।